हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ इज एकेडमी, बी योर बेटर सेल्फ। तो आज स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में हम हमारा नया टॉपिक जो है नंबर सीरीज। आई नो नंबर सीरीज में बहुत लोगों को इजी भी लगता है कि यार ये बहुत आसान से तो टॉपिक होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इट फील्स सो डिफिकल्ट। और ये बैंकिंग में हो गया या आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो गया, रेलवेज एग्जाम्स हो गए, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काफी एग्जाम्स में आते हैं जैसे स्नैप वगैरह में, क्योंकि स्नैप ने एमएचसीईटी ने इन सब ने अपना लेवल एग्जाम में पूछने का क्वेश्चन का काफ़ी आसान कर दिया है। तो इसमें सीरीज़ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि सीरीज़ में दो टाइप की सीरीज़ होती है। जैसे अगर मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात करूँ तो ये अभी आज हम डिस्कस करेंगे वो वर्बल सीरीज़ है, जिसमें भी हम नंबर सीरीज़ आज पहले देखते हैं। फिर हम धीरे धीरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एंड जो फिल इन दी ब्लैंक्स वाली सीरीज़ होती है उस पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो सीरीज वाले चैप्टर में ये 4-5 चैप्टर्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ अल्फाबेट्स, ये है एक ही फैमिली के। तो अगर आपको इसका बेस फाउंडेशन समझ आ जाता है तो आप बाकी के सारे चैप्टर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन सब में लॉजिक वही होता है, इट्स जस्ट कि कुछ कुछ पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं उनमें भी वही सीरीज का लॉजिक लगाते हैं, एक पैटर्न समझना होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बेसिक से अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक्स इसमें हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वो देता है जनरली एग्जाम्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो बाकी आगे क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको कुछ टाइप ऑफ सीरीज समझा देती हूँ जो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में या फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे हमारी सबसे पहले सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक हमारा हो गया एडिशन के बेसिस पर। ठीक है, हमने कुछ टर्म्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर आती है सीरीज हमारी, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन भी आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ सीरीज में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के लॉजिक भी होते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंसेस के डिफरेंस भी होते हैं एंड डिफरेंसेस के डिफरेंस, मतलब एक तो डिफरेंस दे दिया और उसमें फर्दर डिफरेंस होता है, उनमें कोई पैटर्न बन रहा होता है। सीरीज में आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और वो पैटर्न जैसे आपको मिल जाएगा आपको अगली टर्म पता कर लेनी है। बहुत ही आसान से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 तो अगला नंबर क्या होगा? आई नो इट इज वेरी इजी टू गेस, भैया 2 की टेबल चल रही है, 12 नंबर होगा। व्हाट इफ मैं लिखूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो अगली टर्म क्या होगी? ऑड नंबर चल रहे हैं तो +2 करेंगे तो 13 टर्म हो जाएगी। अगर मैंने लिखा होता 2, 3, 5, 7, 11 तो अगली टर्म क्या होगी बताइए? हाँ जी, सही पहचाना आपने, ये है मेरे प्राइम नंबर की सीरीज। देखो 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये मेरे सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे 9 इंक्लूड नहीं किया है, तो आप ये मत समझिएगा कि ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, एंड 2 भी लिया है मैंने। तो इसमें 11 के बाद नेक्स्ट टर्म हो जाएगी मेरी 13, जो मेरा अगला प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ओके। व्हाट इफ मैं लूँ इसमें लेट्स से 2, 3, 5, 8, 12, 17, अगला टर्म क्या होगा बताइए? देखो, इसके लिए आप इसमें डिफरेंसेस देखिए। नंबर्स कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो जब ज्यादा दूर ना हो तो उसके डिफरेंसेस देखिए। यहाँ पर है 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, या 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, तो अगला डिफरेंस क्या होगा? 6 का, तो नेक्स्ट टर्म वुड बी 17 + 6 23। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम डिफरेंस के बेसिस पर निकालते हैं। इसी में हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे व्हाट इफ मैं आपको दूं 3, 7, 16, 32 क्वेश्चन मार्क 93। अगर मैंने आपको ये सीरीज दी है तो बताइए इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? पॉज द वीडियो, ट्राई इट एंड देन चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक मैच करता है नहीं करता। ठीक है, ओके। इसका नंबर्स बहुत दूर दूर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, जैसे आपको दिमाग में देखते ही लगेगा कि भैया 16 2 32 होता है। ओके, 7 2 14 है, +2 होता है, 3 2 6 है, +1 होता है। तो या तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लग रहा होगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 into 2 6 +1 would be 7, 7 into 2 14 +2 would be 16, but 16 into 2 +3, अगर मैं पैटर्न के हिसाब से चलूंगी तो into 2 into 2 into 2 +1 +2 तो अगला शुड बी +3, बट यहाँ पे तो सिर्फ into 2 +0 हो रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट माई पैटर्न। तो मुझे इसका मतलब है कुछ और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो क्या पैटर्न ढूंढे? देखिए, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन समझ नहीं आ रहा है इसमें कि भैया पैटर्न नहीं बन रहा है, ट्राई विद डिफरेंसेस। इसका डिफरेंस देखें तो 3 और 7 का डिफरेंस है 4, 7 एंड 16 का डिफरेंस कितना है 9, 16 एंड 32 का डिफरेंस है 16, एंड अगला टर्म मुझे पता नहीं है तो मैं आगे फर्दर डिफरेंस निकाल नहीं सकती। बट गॉज दीज नंबर बहुत ध्यान से, 4, 9, 16,
हाँ जी, 4 9 16 है स्क्वायर्स, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो दिस इज अ पैटर्न जो मैं बात कर रही थी, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के भी होते हैं। तो अगर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो अगला शुड बी 5 का स्क्वायर विच इज 25। तो 25 जो है वो 32 और अगली टर्म में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब अगर 32 में 25 ऐड कर दूं तो मेरा ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो कितना बनता है आपका 57। तो 57 और 93 में डिफरेंस देखिए पैटर्न के हिसाब से कि क्या आपको 36 जो 6 का स्क्वायर है 36 डिफरेंस मिलता है। यस, मुझे 36 डिफरेंस मिल रहा है, तो इट मीन्स 57 इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो दो तरीके होते हैं अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए जिसमें आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ऑप्शंस होंगे पेपर में, तो आप ऑप्शन में देखिए। दूसरी चीज, अगर मेरी सीरीज बीच में क्वेश्चन मार्क मेरा बीच में पड़ रहा है तो अपने पैटर्न में जो पैटर्न आपका बन रहा है वो उसको चलते चलिए एंड जो भी आपका आंसर आता है उसमें पैटर्न के हिसाब से लगाइए और अगला नंबर क्वेश्चन मार्क से जो अगला नंबर दिया होता है उसको वेरीफाई कीजिए। अगर वो नंबर सही बन रहा है विच मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर हाँ मान लीजिए क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लास्ट में आ रहा है तो आप उससे वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आपको ऑप्शन से देखने पड़ेंगे ऑप्शन में आपका आंसर है कि नहीं है, ठीक है। कीप एन आई ऑन दी ऑप्शन ऑलवेज, ठीक है। मैं यहाँ पर जान करके ऑप्शन अभी तो आपको समझा रही हूँ, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे और फर्दर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी तो उसमें ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। पॉज करना वीडियो को, ट्राई करना। चलिए अगले देख लेते हो और क्या क्या क्वेश्चन है। 10 17 26 37 अगला नंबर बताइए। हाँ जी, इसमें हम फिर से डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। 10 और 17 का डिफरेंस है 7। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ, 7 और 9 का। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा 11 का। इधर कितना डिफरेंस हमारा 13 का। तो 7 9 11 13 ये हमारे क्या है ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। तो 7 9 11 13 तो नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 15। तो 50 प्लस 15 हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म वुड बी 65। आपको इतना तो आराम से समझ आया। तो अभी हम क्या करें, नंबर्स छोटे हैं तो डिफरेंस देखो, नहीं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक देखो। अगर नंबर्स ड्रास्टिकली लिटरली बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं तो पक्का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, या ड्रास्टिकली डिक्रीज होते हैं तो डिविजन होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। अगला टर्म बताइए 4 9 26 105 5 24 एंड क्वेश्चन मार्क। अगली सीरीज बताइए, ट्राइड। हाँ जी देखो, नंबर्स अब यहाँ पर 105 से सीधा 524 विच इज 5 टाइम्स। 105 का 5 गुना होगा 525, तो 5 गुना हो गया है, तो डिफरेंस का पैटर्न तो लग नहीं रहा है कि भैया 5 गुना हो गया। यहाँ देखो 9 और 26, 9 3 27 होता है, 9 3 27, ठीक है। तो 27 के आसपास का नंबर है, ये 5 टाइम्स है। तो एक तरफ 3 टाइम्स हो रहा है, एक तरफ 5 टाइम्स हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि भैया ये 4 टाइम्स हो सकता है, ठीक है, और ये 2 टाइम्स हो सकता है, बट एग्जैक्ट तो नहीं है, प्लस माइनस कुछ हो रहा है। तो यू कैन टेक अ कॉल बाय गॉजिंग द नंबर। एक बार नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिए, नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं 5 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो आप उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे पैटर्न बनाए तो 4 2s are 8 प्लस 1 वुड बी 9, 9 3s are 27 माइनस 1 वुड बी 26। तो ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1। तो नेक्स्ट में 26 4s are प्लस 105 आना चाहिए। क्या आता है देखिए, हाँ जी बिल्कुल, यूनिट डिजिट को 5 बनाएगी। आप कर लीजिए ट्राई इसको। 105 इंटू 5 माइनस 1 वुड बी 524 विच इज करेक्ट, एंड 524 इंटू 6 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो दिस विल मेक इट, कितना बनेगा 524 इंटू 6 वुड मेक इट 3144 एंड दिस वुड मेक इट 3145, ठीक है। तो समझ आ गया आपको यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहली चीज, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है, नंबर्स को ध्यान से देखिए, आपको लॉजिक क्या लगाना है, क्या लॉजिक आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है, बन रहा है आपको, उसके लिए आपको नंबर्स पे ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल के 10 सेकंड 5 सेकंड आप देखिए, दैट इज एन योर इन्वेस्टमेंट। ऐसे नहीं कि नंबर आया और शुरू हो गए डिफरेंस देखना, पर थोड़ा देखो नंबर्स को क्या कह रहा है, नंबर से दोस्ती करो, उनको फिर उस हिसाब से आप ट्राई करो, देखने के बाद करोगे तो दैट विल सेव योर टाइम, ठीक है, एंड योर कैलकुलेशंस, प्रेशर, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीजें सेव कर। तो मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन देख ले, जैसे 4 12 48 240 1440, तो अगली टर्म क्या आएगी। आई नो नंबर्स आपको बहुत आराम से दिख रहे हैं और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, तो अगर आपको टेबल्स आती हैं, नंबर्स समझ आ रहे हैं तो बहुत इजीली गॉच कर लोगे। जैसे देखो 12 4 सा 48 होता है, 4 3 सा 12 होता है, और ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ प्लस माइनस नहीं है। तो क्या 48 5 सा 240 होता है, यस। 246 सा 1440 करके देख लीजिए, यस। तो 1440 इंटू 7 होगी अगली टर्म, तो दैट विल मेक इट
10080, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है, अगर आप इंटू 7 करेंगे तो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बताइए। ट्राई दिस क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन? ओके, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 43,200, दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर, सडनली 108 से 43,200 पहुंच गया है, तो उसका मतलब पक्का से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये से नंबर्स मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर्स, क्यूब्स के एडिशन से इतना बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर का क्यूब कर रही हूँ तो भी नंबर बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, क्यूब करके ऐड करने की बात कर रही हूँ। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो 12 की टेबल आती है, आपको आइडिया है तो आप फटाफट से गॉज कर लेंगे। 12 9 जा 108 होता है और 3 4 जा 12 होता है। अब 4 एंड 9 से कुछ समझ आ रहा है करने के बाद नंबर्स को देखोगे ना कि y इंटू 4 y इंटू 9, ठीक है, तो 4 एंड 9 से समझ आ रहा है, सही समझा। ऐसा हमने भी क्वेश्चन कुछ देर पहले किया था। ये है हमारी स्क्वायर्स, 4 इज 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर। तो अगर ये 4 है, ये 9 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट शुड बी 1 का स्क्वायर, मतलब इसे पिछली टर्म, एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो इंटू 1 हो रहा है। देखो समझ भी आ रहा है, 3 3 दिया है तो इंटू 1 है, इंटू 4 है, इंटू 9 है, तो अगला मेरा 4 का स्क्वायर इंटू 16 होना चाहिए। तो हम 16 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्या आता है, एंड उसको 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि भैया 43,200 आते नहीं आता, एंड इट्स लाइक कि 99.99% दिख रहा है कि आई गई, ठीक है। तो 108 इंटू 16 अगर आप करते हो तो दैट वुड मेक इट 1728, विच इज 12 का क्यूब होता है ये, ठीक है, 1728। तो अगर इसमें आप 1728 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख लो 170 इंटू 25 करोगे तो येस 43,200 बन जाएगा, ये 1728 इंटू 25 करेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, 1728 इसका आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ आया, मल्टीप्लीकेशन है बट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली क्यूब से भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है एक नंबर स्क्वायर से कर रहा हूँ, दूसरा नंबर क्यूब से कर रहा हूँ, फिर स्क्वायर से, फिर क्यूब से, ऑल्टरनेटिवली चल रहा हूँ। एडिशन में भी होता है ऐसा एंड मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, ट्राई। ओके, इनके डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 40 एंड 54 में डिफरेंस है 14 का, 54 एंड 82 में डिफरेंस कितना है 28 का। ओके, अगली टर्म मुझे पता नहीं है तो मुझे 180 एंड 250 का डिफरेंस लिखना होगा, दिस वुड बी 70 का डिफरेंस। तो ध्यान से समझिए, 70 14 28 ये सारे 14 या 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। तो इफ दिस इज 14 1 जा 14, दिस इज 14 2 जा 28, तो अगला डिफरेंस वुड बी 14 3 जा 42 होना चाहिए, एंड उसके अगला डिफरेंस एक बीच में एक टर्म से मेरी आगे और पीछे की दो टर्म इम्पैक्ट होती है, ठीक है, तो 14 3 जा 42 का डिफरेंस आएगा। याद रखना, इसमें बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं कि वो पैटर्न पहचान लेते हैं, सब चीजें कर देते हैं, बट वो डिफरेंस को आंसर बता देते हैं। डिफरेंस ऐड होगा, 82 में 42 ऐड होगा विच इज 124, और देखो ऑप्शन में 124 है हमारे पास। 124 और 180 का डिफरेंस जब आप देखोगे, अगला डिफरेंस देखोगे तो पैटर्न के हिसाब से दैट वुड मेक इट 14 4 जा, ठीक है, 56 का डिफरेंस। क्या यहाँ पे 56 का डिफरेंस आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा है, तो इट मींस मेरा 124 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और यहाँ पे 70। तो 14 की टेबल चल रही है, 14 28 42 56 एंड 70, ठीक है। तो 14 की टेबल अगर आपको आती है तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा सा ये क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसमें 3 3 12 108 था, तो 3 इंटू 3 हो रहा, 3 इंटू 1 हुआ था, ठीक है, एंड देन इंटू 4 हुआ था, तो वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखो 401 से अगेन 401 आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बट 401 से 394 है, तो सीरीज जो है मेरी डिक्रीज हो रही है। क्या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है कि थोड़े बहुत नंबर से ही हो रही है? अगर थोड़े बहुत नंबर से हो रही है तो आप डिफरेंस देख लीजिए, और बहुत ज़्यादा हो रही है तो डिवाइड कुछ हो रहा होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। 401 और 394 के बीच में डिफरेंस है 7 का। ओके, 394 एंड 68 के बीच में डिफरेंस कितना आता है मेरा? तो 26 का डिफरेंस आता है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस आता है मेरा, दिस इज 63 का डिफरेंस। ओके, एंड यहाँ पे डिफरेंस है मेरा 0 का। अगर मैं डिफरेंस ही देख रही हूँ तो 401 माइनस 401 वुड बी 0। तो अब इन नंबर्स को गॉज करें, क्या बन रहे हैं ये? 0 7 26 63। तो अगर आपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद किए होंगे, आपको आते हैं, तो आपके लिए ये नंबर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं। अगर मैंने 1 8 27 64 लिखा होता और आपको क्यूब्स आते तो फटाफट गॉज कर लेंगे कि दिस इज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब इसमें क्या कर दिया इस वाले ने, हर नंबर में से एक एक माइनस कर दिया है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब माइनस 1 डिफरेंस हो जाएगा। 5 का क्यूब इज 125, पर हम माइनस 1 चाहते हैं तो हमारा 124 माइनस होगा। बट लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है।
तो 124 हम 305 में से घटाएंगे, ना कि उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी गलती बहुत कॉमन मिस्टेक है जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि सब लॉजिक निकाल लिया, सब डिफरेंस निकाल लिया, बट उसको इंक्रीजिंग कर देंगे। हालांकि सारे ऑप्शन वैसे भी 305 से कम के ही हैं, तो भी आपको समझ आ जाएगा, एक मिस्टेक आप करोगे। तो 305 minus 124 would make it 181. So that is your correct answer. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो इसका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 122 और 213 में डिफरेंस कितना है हमारा, दैट वुड मेक इट 91। ओके, 213 और 340 में हमारा डिफरेंस कितना है, दैट वुड मेक इट 127, राइट। इधर कितना डिफरेंस बनेगा हमारा, 96 169 एंड 726 और 509 में कितना डिफरेंस बनेगा, दैट वुड मेक इट 217, ठीक है। अभी इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, 91 127 169 217, इसमें क्या बन रहा है, 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, बट इसके अलावा कोई और नंबर स्क्वायर नहीं है। ओके, अगर मैं इसका डबल ट्रिपल करूँ तो भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ओके, तो हम और कुछ देखें, ये ज़रूर हो सकता है, अगर हम देखें तो दैट वुड बी 13 इंटू 7, दैट इज 13 इंटू 13, बट क्या ये 13 की टेबल में आते हैं, 13 का 127 से कुछ लेना देना है, 13 का इससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं, तो ये 13 की टेबल में नहीं आते, तो फिर इसका मतलब ये लॉजिक भी नहीं लग रहा है। तो अगर कुछ लॉजिक ऐसे समझना है और मुझे नंबर्स भी बहुत दूर दूर नहीं दिख रहे हैं, पास ही दिख रहे हैं, डिफरेंस का ही लॉजिक लग रहा है, तो डिफरेंस का डिफरेंस लीजिए। तो अगर डिफरेंस का डिफरेंस ले, विच मीन्स 91 और 127 का अगर हम डिफरेंस देखें तो दैट वुड मेक इट 36। 127 169 का डिफरेंस बनेगा 42 एंड 169 और इसका डिफरेंस बनेगा 48। ओके, अभी तो कुछ क्लिक हो रहा होगा, दिस इज 6 इंटू 6 6 इंटू 7 6 इंटू 8, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये भैया 6 की टेबल चल रही है, ठीक है, तो 6 इंटू 6 सॉरी, तो 6 7 8 है, तो अगला 6 इंटू 9 बनेगा विच इज 54, तो अगला 54 का डिफरेंस 217 में 54 और ऐड करोगे तो 7 4 11 7 271, तो अगला मेरा 271 726 में आप ऐड करोगे, तो 271 जगह आप 726 में ऐड करोगे तो दैट विल मेक इट 997। ऐसे समझ आ गया, नहीं तो आप डिफरेंस का इसको ऐसे भी देख सकते थे, 36 42 48 हमने लिखा था, तो अगला डिफरेंस आप देख सकते थे कि ये 6 6 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, 6 की टेबल ही तो चल रही है, 6 इंटू 6 6 इंटू 7 6 इंटू 8, तो 6 की टेबल ही थी, तो 6 6 का डिफरेंस, उसमें भी 6 ऐड करते तो 54, उस हिसाब से भी आप समझ सकते थे। तो जैसे आपको क्लिक हो जाए तो मेरा डिफरेंस का डिफरेंस है और उसमें एक पैटर्न मिला है, या फिर अगेन कह दो डिफरेंस के डिफरेंस का डिफरेंस है, तो ऐसे भी लॉजिक्स होते हैं। तो हमारा 997 इज द करेक्ट आंसर। I don't think this was very difficult. It was doable. Let's try another question. Try this question. This is very easy, but it's just कि उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। देखिए यहाँ पर 8 and 6 और ये ब्रैकेटेड पार्ट पे दे रखा है, 4 5 ब्रैकेटेड पार्ट पे, तो ब्रैकेटेड पार्ट पे कुछ दिया है तो ब्रैकेट का बाहर के नंबर से कुछ ना कुछ लेना देना होता है, और एक डिजिट अगर इधर दिए एक डिजिट इधर दिए तो अंदर की जो दोनों डिजिट्स है उसका एक एक डिजिट से कुछ ना कुछ होगा, कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा, या ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा किया हो उसने 8 और 6 14 14 का कुछ लेना देना हो, या 8 इंटू 6 48 है उसका कुछ लेना देना हो नंबर का, या इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस भी हो सकता है कि 64 और 36 हो उसका कुछ आ रहा हो, या एडिशन हो, क्या कुछ ऐसा बन रहा है, नहीं तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो देखो ध्यान से, 8 प्लस 1 9 6 प्लस 1 7 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, सिमिलरली 6 प्लस 1 7 4 प्लस 1 5, एंड तो इधर आ जाएगा 7 प्लस 1 8 एंड 8 प्लस 1 9, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि इधर एक डिजिट इधर से ऑपरेशन लगाया, एक डिजिट इधर से ऑपरेशन लगाया, आपका दोनों जो बाहर के नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ले लिया, उनके स्क्वायर्स का सम ले लिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उनमें कुछ ऑपरेशन लगा दिया, ऐसे तरीके सारे बहुत सारे पैटर्न बनाता है वो। सो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज दी वीडियो, ट्राई कीजिए एंड देन देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन लॉजिक कितना मैच कर रहा है। क्या नंबर्स ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, ओके, बट यहाँ पे देखिए 140 मतलब 1400 के आसपास है, ये 1700, तो अगर मल्टीप्लाई भी करती तो मैं 1400 में कुछ ऐड ही कर रही हूँ, इसका डबल तो हो नहीं रहा है, 2800 के आसपास जाता नंबर, राइट, तो कुछ एडिशन से ही काम चल रहा है। तो अगर एडिशन देखें, इधर कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा, 16 4 12 और इधर 312 का डिफरेंस है, इधर कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा, यहाँ पे है मेरा 2 7 आई थिंक 312 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 312 का ही डिफरेंस आना चाहिए, राइट, यस इट्स कमिंग 312 का, तो 312 दिस इज वेरी कॉमन डिफरेंस, अब मैं ऐड कर दिया है, तो 780 में 312 अगर आप ऐड करेंगे तो दैट वुड गिव यू 1092, तो डी वुड बी करेक्ट आंसर।
तो बहुत ही आसान सा था। बस हमें जो मैंने आपको कहा है ना कि स्टार्टिंग का 5-10 सेकंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नंबर को गॉज करके आप देखिए कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर किसी स्क्वायर के आसपास आ रहा है या डिफरेंस में काम चल जाएगा। तो वो एक इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, बहुत से नहीं, मतलब 10 में से एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में से मिल सकते हैं कि जिसका लॉजिक बहुत ही हमें क्लिक नहीं करेगा उस मोमेंट पे, या बहुत ही घुमा फिरा करके लॉजिक होगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है ना 5 से 10 सेकेंड, उसमें वो गॉज कर लीजिए। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, बहुत सारे मॉक्स आपने दे रखे हैं, तो आपको इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये लॉजिक आपको भी क्लिक नहीं करेगा। 5-10 मिनट में आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा तो लीव दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। मे बी बाद में आप आएंगे तो शायद लॉजिक क्लिक कर जाए, बट उसकी वजह से आपके अगले फर्दर क्वेश्चन सफर नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस का ही नतीजा होगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बट डू इट फास्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट लगाया है, प्रैक्टिस पूरा आपने सॉल्व करके देखा है 1 मिनट लगाया पेपर में, एंड देन यू आर लिविंग दैट क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं हो ना, 1 मिनट तो वेस्ट चला गया, इससे बेटर तुम 1 मिनट में अगला क्वेश्चन कर लेती। तो टाइम की वैल्यू भी आपको समझनी होगी। तो अगला क्वेश्चन इसमें ट्राई कर लेते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत फ्रेंडली नंबर है, सामने साफ साफ दिख रहे हैं, जिसको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स आते हैं, बहुत इजी है। ये क्या है? दिस इज 4 का स्क्वायर या 2 की पावर 4 भी बोल सकते हैं। दिस इज 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब भी है। 81 जो होता है, 81 होता है मेरी 3 की पावर 4। ठीक है, 256 होता है मेरा 16 की पावर 2 या 16 का स्क्वायर। 1296 होता है मेरा 36 का स्क्वायर। ओके, तो लॉजिक समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा कि आपके कहोगे कि ये स्क्वायर है, ये 4 है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, समझ नहीं आ रहा क्या है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो ब्रेक डाउन इट एंड इसके छोटे छोटे फैक्टर्स में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? दिस इज 1 की पावर 4, 4 की स्क्वायर, 16 को मैं 2 की पावर 4 भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, दिस इज आई टोल्ड यू 3 की पावर 4। 16 के स्क्वायर को, 16 को यू कैन ब्रेक इन 4 का स्क्वायर और उसका भी पावर, तो यानी ये 4 की पावर 4 हो गया। अब पैटर्न बनता नजर आ रहा है। और 6 को, 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो और उसका भी स्क्वायर करोगे तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। तो बन गया पैटर्न, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की, 4 की, तो अगली 5 की पावर 4 बीच में यहाँ पर आएगी। ऐड वैड कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली आपको पावर करके उसको लिखना है। तो अगर 5 की पावर 4 आप लिखोगे तो 5 की पावर 4 क्या होती है? विच इज 25 का स्क्वायर, 625 वुड बी माय आंसर। ठीक है, तो ये नंबर्स अगर आपको याद है, स्क्वायर क्यूब भी देखा है ना, तो आप इतने तक पहुंच गए तो उसके बाद आप इसको पावर्स में डील कीजिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया पावर 2 या पावर 3 पूछेगा, पावर 4 में भी पूछ सकते हैं क्योंकि छोटे नंबर की पावर किसी का स्क्वायर क्यूब इजीली दिख जाता है। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें तो ये सिंपली नॉर्मली सीधे सीधे नंबर्स दे रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स दे रखे हों और ये जो नंबर्स हैं वो डिफरेंसेस में बने। ठीक है, ये सारे नंबर डिफरेंस में यानी ऐड करके भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए 16.5, सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मुझे पॉइंट में देखने को मिल रहे हैं। 16.5 है, तो अगर मुझे डेसिमल में मिल रहा है, कहीं पे कोई नंबर दिख रहा है या ऑप्शन में नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब डेसिमल से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और यहाँ देखिए 22 से नंबर छोटा हो गया, फिर 11, फिर नंबर बढ़ रहा है। तो डेसिमल का नंबर छोटा बड़ा ये तभी पॉसिबल है जब डेसिमल से कुछ मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो अगर यहाँ देखूँ, सबसे बड़ा हिंट मेरे लिए अब यहाँ पर ये आता है कि 11 इंटू 1 करें तो ये हो जाता है, और 22 11 का डबल होता है या 22 का आधा 11 होता है। ठीक है, तो आधे को आप 1/2 या 0.5 भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो 22 इंटू 0.5 अगर आप करोगे तो 11 आया, 11 इंटू 1 करोगे तो 11 आया। अब यहाँ पे देखो 0.5 1, तो नेक्स्ट शुड बी 1.5। तो पिछले नंबर में 11 में 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या 16.5 आता है? यस, इट इज 16.5। 11 प्लस 5.5 आप ऐड करोगे तो 16.5 बनता है। तो 16.5 में क्या आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 33 आता है? यस, इट इज 33। तो 33 इंटू 2.5 अगर आप करोगे तो नेक्स्ट आंसर शुड बी 82.5। ठीक है, तो 82.5 वुड बी माय करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया होगा। ये गॉज कैसे किया हमने? डेसिमल्स देखे। सबसे पहले हमने ऑप्शंस में डेसिमल है तो डेसिमल का कुछ लेना देना है। दूसरी चीज हमने देखी, नंबर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, ये उसका आधा हो रहा है। आधा को डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल का भी लेना देना है ना, तो डेसिमल में आधे को 0.5 लिखते हैं। तो इन दोनों चीजों को हमने कंबाइन किया एंड वी फाउंड आवर पैटर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगेन देखिए इस क्वेश्चन में फिर से मुझे डेसिमल दिखाई दे रहा है, तो पक्का से इसमें डेसिमल का फिर से कुछ लेना देना है। एंड 37.5, 56.25 बहुत नंबर्स बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं, बट अगर आपने नंबर से दोस्ती की है तो 25 में देखो नंबर्स देखिए ना, 56 से 126 हो गया, तो 37.5। एक तो तरीका है कि अपन का डिफरेंस निकाल लीजिए। चलिए डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कुछ बन रहा है यहाँ पे। ये 25 से 37, 12.5 का डिफरेंस आया। 37 से 56.25 गया है, तो इधर कितने का डिफरेंस बनेगा? इफ आई सब्ट्रैक्टेड 37.5 दैट वुड मेक इट 18.75, दैट वुड मेक इट 18.75। अगला बनेगा, अगला तो अगली टर्म तो मुझे पता नहीं है, 12.5, 18.75 का कुछ लेना देना लग रहा है। ओके लेट्स ट्राई 12.5 अगर इसमें से माइनस कर दे तो दैट वुड मेक इट 6.25। तो यू कैन ट्राई दिस वे ऑल्सो कि भैया डिफरेंस के डिफरेंस पे 6.25 है, तो अगला 6.25 ट्राई कर सकते हो, फिर उसमें ऐड कर सकते हो अगर ऐसे कुछ आंसर मिलता है तो। बट मुझे एक और लॉजिक दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई एम नॉट गोइंग विद दिस लॉजिक। अगर मैं देखूँ तो 25 का 25 इंटू 1.5 करूँ मैं, 1.5 गुना इस 37.5, ये मुझे पता है एक्चुअली, इसीलिए बाकी शायद मुझे आगे के नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि 25 का 1.5 गुना होता है 37.5। तो मैं ट्राई करूंगी कि क्या 37.5 में कुछ करके 56.25 आ सकता है। देखिए 37.5 का 1.5 गुना किया तो 56.25 आ गया। आप मुझसे पूछोगे कि मैंने 1.5 गुना ही क्यों किया, 2 गुना क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि 37 का 2 टाइम्स वुड बी 74, तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। और इंटू 1 तो कर नहीं सकती, डेसिमल में खेलना है तो 1.5 पे खेलना वो सेफ, ठीक है। तो अभी मुझे पैटर्न दिख गया, तो 56.25 इंटू 1.5 आई हैव टू मल्टीप्लाई, तो दैट वुड गिव मी माय आंसर। उसका मैं 1.5 गुना करूंगी तो 126.5625 आ जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट वुड मेक इट 15 5 75। ओके सब में यूनिट डिजिट, तो 75 है, यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए, तो आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी एंड ई। तो आंसर ए बी सी में से होगा। एंड अगर देखें हम 56, नॉर्मल नहीं भी पता है, अप्रोक्सीमेशन से भी मैं आइडिया लूँ, ऑप्शंस आर वेरी फार, ठीक है। एक 72, 84 एंड 92, तो 56 1.5 गुना क्या होता है? एक तो 56 ले लिया, तो रेट क्या होता है 1 + 0.5 ना, तो 56 का 56 ले लिया, और उसका 0.5 यानी इसका अगर आप आधा करोगे तो 28 भी अगर आप इसमें ऐड करते हो तो 84 बनेगा। तो आंसर जो है मेरा 84 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन क्लोज टू 84, बाकी के सारे नंबर्स आर वेरी फार, तो आई नॉट मल्टीप्लाइड। पूरा का पूरा जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन पे वर्क कीजिए इफ द ऑप्शंस आर एक्चुअली वेरी फार, तो अप्रोक्सीमेशन से आप कर सकते हैं। तो 84.375 वुड बी माय करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो आपको नंबर्स अगर थोड़ा बहुत पता है, डेसिमल का लॉजिक है, इंटू का है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो ओके चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नंबर सीरीज में आई होप आपको मजा आया हो, कुछ नए लॉजिक सीखने को मिले हो, इजी बेटर थोड़ा सा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है, तो प्लीज डू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन, विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन फॉर श्योर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नंबर सीरीज के अगले फर्दर टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड अल्फाबेटिकल सीरीज भी हम उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टिल दैट टाइम कीप पेसिंग योरसेल्फ।